ले जाना होगा, जैसे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या और दूसरे जो है जो पहचान के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए ये भी व्यक्ति हैं। परीक्षा कक्ष में वो बैठेंगे तो वहाँ पर उनके दोनों हाथों के अंगूठों के बायोमेट्रिक तरीके से जो है डिजिटल प्रिंट लिए जाएंगे, उनका फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा और एक शॉर्ट वीडियो भी लिया जाएगा। ये सब उनके पहचान करने के लिए कि जो एडमिट कार्ड जिनको इशूड है और जो हमारे पास मेटा डेटा है उससे चेक करने, और बाद के चरण जो हमारे होंगे लिखित परीक्षा के बाद जब हम शॉर्ट लिस्ट करके फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे तब उस समय चेक करने में हमको इसकी मदद करेंगे जो है वो, ये उसके लिए जो है वो। तो इससे हम कोशिश करेंगे और इससे जो है ये होगा कि जो पररूप धारण की संभावना है वो कम्प्लीटली नेगेट की जा सकती है। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की लेखन सामग्री नहीं ले जा सकता है। पेन पेंसिल आदि भी वे नहीं ले जाएंगे, उनको हम ही उपलब्ध कराएंगे उनको वहाँ पे जो है। किसी भी तरह की वस्तु को नहीं ले जा सकते हैं। OMR शीट भरने और अन्य लेखन कार्य के लिए उन्हें पेन प्रश्न पुस्तिका के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी जो है इसमें इसका कारण ये है कि हमारे जो OMR शीट्स में जो प्रिंटिंग होगी और उसमें हम इस ये भी जो है चेक करेंगे कि जो हमने प्रोवाइड कराया था पेन उसी से किया गया है। इसलिए कोई भी अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार का प्रपंच रख के जो है दूसरे पेन आदि से करना भी चाहें तो वो बाद में डिटेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सभी अभ्यर्थी इसका बड़ी कड़ाई से पालन करें और उसमें सतर्क रहें कि वो पेन जो वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा उसी को वो यूज कर सकते हैं, इसलिए कोई दूसरा पेन वो ले भी ना जाए। और एग्ज़ाम के बाद OMR शीट और प्रश्न पुस्तिका दोनों ही इन्विजिलेटर्स को वापस कर देनी है। कोई भी चीज़ अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष से भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाना तो दूर की बात है, परीक्षा कक्ष से भी उन्हें बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब सभी अभ्यर्थियों को जो है बेसिकली जो है और भी थोड़ा सा हम आगाह कर देना चाहते हैं कि जैसे हमारा कहना है कि सभी अभ्यर्थी बेसिकली इस बात में सतर्क रहें, अभ्यर्थी भी और उनके परिवारजन भी, कि वे सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के से दुष्प्रचार अथवा झांसे में ना आएँ। ये एक प्रकार के साइबर फ्रॉड या अवैध वसूली का माध्यम हो सकता है। इसकी सूचना वे नज़दीकी थाना और साइबर थाना आदि को दे दें, क्योंकि उन्हें अपनी मेधा पर और अपनी तैयारी पर ही विश्वास रखना चाहिए और वही उनको जो है सिलेक्शन का आधार बनेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है उनके पास सेलेक्ट होने का। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि और आर्थिक अपराध इकाई ने एडवाइजरी भी जारी की है दूसरी परीक्षा के संबंध में, लेकिन वो इस पर भी लागू होती है कि अभ्यर्थी और उनके परिजन किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया आदि पर, टेलीग्राम आदि या जो भी जो है जिस भी माध्यम में हो सकते हैं, उस पर किसी भी तरह के दुष्प्रचार के झांसे में ना आए। वे उससे अवैध वसूली का ही माध्यम होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और परिषद के स्तर से अभ्यर्थियों से वो दूरभाष या सोशल मीडिया इनके माध्यम से हम व्यक्तिगत संपर्क नहीं करते हैं। ये बात स्पष्ट कर दें कि परिषद किसी भी अभ्यर्थी से दूरभाष, सोशल मीडिया आदि पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं करती है। हमारा जो संवाद उनसे होता है वह हमारी वेबसाइट है जिस पर हम सूचनाएं देते हैं, अथवा उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो एग्जामिनेशन के टाइम में जो है उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी रजिस्टर किया है और मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, उस पर जो ग्रुप मैसेजेस जाते हैं वो हैं जो। इसके अलावा कोई और दूसरा माध्यम हमारा अभी परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से नहीं है जो। तो यदि कोई इस प्रकार का फ़ोन उनके पास आता है परिषद के नाम पर या किसी और का, तो वह उसकी सूचना तुरंत से नज़दीकी थाना या साइबर थाना आदि को दें जो है। तो इससे हमारे भी जो है आप हमारी भी मदद करेंगे और जो मेधावी अभ्यर्थी हैं उनकी भी मदद रहेगी। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अभी हाल ही में बिहार विधानमंडल ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक ये पास किया है, जिसे अगर जो है हम साधारण में कहें तो बिहार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, ये 2024 ये विधानमंडल द्वारा पास किया जा चुका है और कुछ समय बाद ये अधिनियम के रूप में भी आएगा। लेकिन मैं इसके कुछ बातें आपको जो है बता दूँगा
क्योंकि इसमें बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इनकी जानकारी भी सबको होनी चाहिए और सतर्क भी सबको जो है रहना चाहिए। इस अधिनियम में जो अभ्यर्थी हैं उनके अलावा परीक्षा में जो संलग्न पदाधिकारी हैं परीक्षा संचालन में, और कोई भी संस्थान या व्यक्ति या उनके जो है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जो मैंने कहा कि परीक्षा में संलग्न पदाधिकारी, तो उसमें हमारी परिषद भी शामिल है। इसमें हमको सबको जो है जिम्मेवारी दी गई है कि परीक्षा की शुचिता, उसकी जो है सफाई, उसको अगर कोई दूषित करने का प्रयास करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का प्रयास करता है या उत्तर पुस्तिका आदि से छेड़छाड़ करने, इम्पर्सोनेशन, अनुचित साधनों को सुगम बनाने, या फिर जो हमारे सिक्योरिटी अपरेटस हैं या वो प्रोटोकॉल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं उनका उल्लंघन करता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि अगर उनको फ़ोटोग्राफ लेना है या डिजिटल फिंगरप्रिंट लेना है, उसमें अगर कोई आनाकानी करता है तो ये भी इसमें दंडनीय है जो है वो। इन सभी को अपराध माना गया है। धोखा देना, जाली वेबसाइट बनाना या इनको उस तरह के जो है कोई और दूसरे करना है, ये सभी अपराधों को दंडनीय बनाया गया है इसमें जो है। तो इसलिए ये जो पिछला जो परीक्षा संचालन अधिनियम था 1981 का, वह बहुत ही हल्का था, ये बहुत ही कड़े है जो है वो। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं उसमें जो है सभी लोग। तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संलिप्तता होती है तो वो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होंगे। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसीज़ हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज रूप में हमारे एग्ज़ाम को अफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे, तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में वो भी वसूल की जा सकती है और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं इस एक्ट में। ये सभी क्राइम्स कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो इसलिए और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारी करेंगे।